नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज की पंचांग की व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में उदासीनता की वजह क्या होती है और कैसे आप इस उदासीनता से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है और दिन रविवार। आज द्वितीया 8:24 तक, उत्तराखड़ा नक्षत्र रात्रि को 7:21 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:08 से 5:29 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। यदि आप पंडित जी से सीधे कोई चर्चा करना चाहते हो अपने निजी परेशानियों के बारे में, तो पंडित जी का मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा आप ईमेल से भी पंडित जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। तो दोस्तों, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न भेज दें और फिर पंडित जी से व्यक्तिगत तौर पर फोन करके चर्चा कर सकते हैं। सूचना हुई समाप्त। अब मुद्दे की बात। काम की शुरुआत करते ही उदासीनता का शुरू हो जाना या किसी भी कार्य में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होना या लोगों से मिलने या बात करने की इच्छा का नहीं होना या सामान्य दिनचर्या में नहीं माना जा सकता। यदि ऑफिस में जाने के बाद काम करने का मन नहीं हो या ये कहें कि आप अपने आप को एनर्जाइज न फील करते हो, तो आपके अंदर यदि निराशा आती हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके अंदर में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हैं। कई बार इसी वजह से मनोवांछित सफलता भी नहीं मिलती। ये लोग आपको आलसी समझने लगते हैं। कई बार यह उम्र का भी असर हो सकता है, किंतु उम्र का असर हो या व्यवहार, ये कहीं ना कहीं ग्रह दशाओं से जरूर प्रभावित होती है। अब आइए देख लेते हैं ज्योतिष के इस परिवर्तन का मतलब क्या होता है। अगर किसी की कुंडली में जन्म ग्रहों की स्थितियां डिफरेंट हो और आपके अंदर में हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हो, मतलब आप 14 या 42 साल की उम्र में हो, और तो इसका असर पर्याप्त रूप से आपके शरीर व्यवहार पर पड़ रहा है। किसी भी व्यक्ति के हार्मोनल परिवर्तन के समय यदि शनि, शुक्र या राहु जैसे ग्रहों की दशाएं चले और ये ग्रह प्रतिकूल बैठे हों अथवा पाप ग्रहों से आक्रांत होकर के बैठे हों, जैसे लग्न 30 से 6वें 11वें स्थान में, तो ऐसे व्यक्ति के व्यवहार में बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है और कार्यक्षमता के साथ निराशा जैसी चीजें ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहा हो तो फौरन अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं और उक्त ग्रहों की शांति करा करके मन को काम में लगाए रखें, अन्यथा इससे परेशानी होगी। इसके अलावा क्या करना चाहिए? थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, पीपल में जल देना चाहिए, जीव सेवा करना चाहिए और अपने जीवन में नए कामों को प्रमुखता देनी चाहिए। ऐसा करने से आप अपने आलस्य या निराशा से बाहर आ सकते हैं। चलिए, अब हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला जरूर शुरू हो चुका है, मगर हम बता दें कि यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश, तृतीयेश या भाग्येश, एकादशेश, 6, 8, 12 बैठ जाए या पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो ये स्थिति होती है। या फिर चंद्रमा तृतीयेश होकर के या सूर्य तृतीयेश होकर के 6, 8, 12 बैठ जाए या तृतीयेश किसी भी अवस्था में 6, 8, 12 बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में निराशा हो सकती है और निराशा के कारण ही आपके जीवन में असफलता होती है। अब एक एक करके देखते हैं कि यदि मन आपका अशांत हो तो स्थिति कैसे करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको करना बड़ा आसान सा काम है कि आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट करना चाहिए मतलब आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। दूसरी, अच्छे लोगों से मुलाकात करनी चाहिए। कई बार निराशा की बातें आपको ज्यादा निराश कर सकती हैं। तीसरी बात होता है अच्छी किताबों की का अध्ययन करना चाहिए ताकि आपके मन में मोटिवेशन आ सके, तार्किक रूप से आप निराशा को समझ सके। और दूसरा, भगवान के नाम का जाप, दान, स्वाध्याय और जीव सेवा करनी चाहिए। अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, अजय हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बताइए।
जी पुत्री के शादी के संबंध में पूछना था। हाँ, पुत्री की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1/11/1996। हाँ हाँ। 7:15 शाम। नागपुर। बताएं। शादी के संबंध में पूछना। शादी नहीं हो रही या शादी करना है? कब तक के होना है? हाँ, शादी कब तक होगी? बहुत बढ़िया प्रश्न। आपकी बिटिया का जन्मलग्न वृषभ राशि, उसकी मिथुन है। सप्तमेश मंगल चौथे स्थान में अपने स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। इसके चलते शादी में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह याद से करा दें। इस बच्ची के लिए एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। बच्ची से कहें कि शनि का व्रत किया करे, काले तिल काले उड़द का दान किया करे और इस बच्ची का विवाह 1 वर्ष के भीतर हो जाएगा। चलिए, अब हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए तो भी आपके अंदर में कषाय आ सकता है। इसकी वजह होती है कि चंद्रमा राहु कहीं भी बैठ जाए तो आपके अंतःकरण में भ्रम की स्थिति होती है। इसके चलते काम में मोटिवेशन की कमी होती है। सेल्फ मोटिवेशन की कमी होने के कारण आपका परिणाम खराब आता है और लगातार आप तनावग्रस्त होते जाते हैं। एक परिस्थिति ये भी आती है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की दशाएं हों तो शुक्र की दशाओं में भी कई बार स्टैग्नेशन अपनी हद से ज्यादा आता है और इसके चलते ये आपको परेशानी आती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली अच्छे से चेक करा लेनी चाहिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु से आक्रांत है या तृतीय राहु से आक्रांत है या शुक्र राहु की दशाएं चल रही हैं। तो अगर हाँ तो फिर आप उनकी विधिवत शांति कराएं। हमारे साथ अगली कॉलर है ललिता जी। ललिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? अच्छी जगह आ जाइए, सिग्नल जहां अच्छा हो। ललिता जी, आप अच्छी जगह आ जाइए। आपका सिग्नल नहीं मिल रहा है, बाहर आकर के बात कर लीजिए। सिग्नल नहीं है, अच्छी जगह आ जाइए। मुझे लगता है वो और बेडरूम की तरफ घुस रही हैं। सिग्नल नहीं है, बाहर आइए, बाहर। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए, मैं सुन रहा हूं। हाँ प्रणाम। मुझे मेरे भाई के बारे में जानना था। उसका डेट ऑफ बर्थ 17 मार्च 1998, जन्म स्थान बिलासपुर और समय 11:15 रात को। जन्म स्थान बिलासपुर। क्या जानना है? वो बहुत गुस्सा बहुत आता है, बात करता है। अब ये करते क्या हैं? अभी कुछ नहीं करते। पढ़ाई क्या की है? उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। 10वीं तक बस पढ़े हैं। चलिए आइए देखते हैं। गुस्सा बहुत करते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें? इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है, इसकी जो राशि है वो है मिथुन। एक प्रश्न आज हम चर्चा कर रहे थे कि किसी भी जातक का तृतीयेश अपने स्थान से 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो क्या होगा? तो तनाव होगा, गुस्सा बहुत आएगा, पर काम में मन नहीं लगेगा और परिणाम ये होगा कि आपको तकलीफ आएगी। इसके अलावा भाग्य शनि के 12वें स्थान में बैठ गए, इसलिए अवसर भी नहीं है। तो और सूर्य राहु से आक्रांत है, इसलिए चेष्टा भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे बालक के लिए सबसे पहला काम तो ये कि इसकी काउंसलिंग कराएं। दूसरा काम ये कि इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा से जामुनिया और 4 कैरेट का उपल धारण कराएं और बच्चे से कहें कि शनि का व्रत करे, काले तिल काले उड़द का दान करे। अब सवाल उठता है कि क्या ये पीरियोडिकल है, क्या इससे कभी इसे मुक्ति मिलेगी? मुझे लगता है कि इसकी गुरु में शुक्र की अंतर्दशाएं चल चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये परिस्थितियां और भी खराब हो सकती हैं अक्टूबर 2024 तक। मतलब इस बच्चे में बुरी एडिक्शन भी आ सकती है, बुरी संगत भी हो सकती है, तनाव का स्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है और परेशानियां और भी बढ़ सकती है। सवाल है इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए फौरन शुक्र की शांति कराएं, थोड़ा सा वर्कआउट कराएं, बच्चे को काउंसलिंग कराएं तो फायदा होगा। हाँ, हमारे साथ अगली कॉलर मीनाक्षी जी हैं। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मीनाक्षी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मीनाक्षी जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है कि बात नहीं हो पा रही। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हमारा जी मेरे भविष्य के बारे में जानना था। जन्म तारीख बता दें। 5/3/2002।
5/3/2002। जन्म समय? रात के 10:30 बजे। जन्म स्थान? कोरिया जिला, छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहते हैं? आगे पढ़ाई करना ठीक रहेगा कि व्यवसाय? अभी पढ़ाई क्या कर ली है आपने? अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन तो बहुत छोटा है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीई है, BSc एमबीबीएस है। बीएससी किस में किया? बायोलॉजी में, कॉमर्स में? ओ, बायोलॉजी। चलिए आइए, बीएससी बायोलॉजी में किया, आगे पढ़ना चाहिए या काम करना चाहिए? सवाल यह है कि बीएससी बायोलॉजी करने के बाद काम करिएगा क्या? बीएससी बायोलॉजी के बाद आपको अगर एजुकेशन में जाना है तो आपको एजुकेशन के लिए बीएड करना होगा, बैंक में जाना है तो बैंक की ट्रेनिंग करनी होगी, पीएससी में जाना है तो पीएससी के एग्जाम देने होंगे। मतलब बीएससी एक बहुत बेसिक सा क्वालिफिकेशन है, इसके बाद पढ़ाई तो करना ही है। अब सवाल यह है कि पंडित जी मेरा भाग्य क्या कहता है? आपका भाग्य कहता है कि आपका तृतीयेश, आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो कन्या वृश्चिक है। आपका तृतीयेश बृहस्पति भाग्य स्थान में है। यू आर गुड एज अ टीचर, तो आपको बीएड करना चाहिए, आगे चल करके नौकरी पक्के तौर पर मिलेगी। क्या करें? एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, चीनी का दान करें तो फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर मनोज जी हैं। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी, मेरे से बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। जी, मेरा नाम विनोद सिंह चौहान है। लो जी, हमने करेक्ट कर दिया। विनोद जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरे लड़के का जन्म तारीख है 12/10/1998 और रात के 3:21। जन्म स्थान? जन्म स्थान रायपुर, बेटा छत्तीसगढ़। जानना क्या है आपको? सर एक और है, मेरी लड़की का जन्म है 22/9 22/9/2001 रायपुर। ये दोनों सर मेरे से 10 साल से मतलब घर से अलग रह रहा हूँ मैं। जन्म समय? लड़की का है दोपहर के 1:45। जन्म स्थान? रायपुर। अब बताओ बेटा क्या जानना चाहते हो? सर ये दोनों मेरे लड़का लड़की हैं, 10 साल से हम लोग अलग रह रहे हैं, हम लोग का मिलाप होगा कि नहीं होगा? तो ये कहाँ रहते हैं? ये रायपुर में रहते हैं और मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। मेरे को 10 साल हो गए घर से अलग हुए। घर से अलग हुए मतलब पत्नी कहाँ है आपकी? पत्नी वही बच्चों के साथ है। चलिए आइए देखते हैं बच्चों से मुलाकात होगी कि नहीं। इस बच्चे का सबसे पहले बिटिया का देखें। इस बच्ची का जन्मलग्न धनु राशि, इसकी वृश्चिक है। दशमेश बुध 11वें स्थान में, पिता का सुख पक्के तौर पर है, इसलिए मुलाकात पक्के तौर पर होगी। सवाल यह है कब, ये भी एक देखने का विषय है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं अगर उन्हें देखें तो ऐसा लगता है कि गुरु के अंतर्दशाएं अक्टूबर 2023 तक तो जरूर आपका मिलाप हो सकता है। प्रयास करने की चेष्टा करें। इस बच्चे की जन्म कुंडली में देखें, इसका जन्मलग्न सिंह है, राशि इसकी मिथुन है, इसके दशमें शुक्र धन स्थान में बैठे हैं। मतलब दोनों ही बच्चों के भाग्य में पिता का स्नेह बना है। शायद 10 साल बाद भी आप कॉल कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, बस उसकी वजह यही है। अब आपको करना क्या चाहिए? आपको मंगल का व्रत करना चाहिए, मंगल यंत्र की पूजा करनी चाहिए, मंगल स्तोत्र पाठ करना चाहिए 1 वर्ष तक। पक्के तौर पर आपके परिवार का मिलाप हो जाएगा। हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स जुड़ चुके हैं, एकता जी, अमिताभ जी और भी क्या। तो एकता जी आप सबसे पहले बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ, आपको कई बार बात भी की है। डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1984, शाम को 6:15 बजे, बॉम्बे। पंडित जी मुझे ये जानना है कि उसका भविष्य कैसा रहेगा, कामकाज के बारे में, और उसकी शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी तक नहीं हुई है। शादी तो आपका बेटा ही करेगा ना? हाँ बेटा ही करेगा, लेकिन जब अच्छे रिश्ते आ रहे थे तो वो मना कर रहा था। उसकी इच्छा है कि नहीं शादी करने की? पंडित जी उसने मुझे 2-3 महीने पहले तो बोला कि अब मैं तैयार हूँ। अब चलिए आइए देखते हैं कि अब मैं तैयार हूँ क्या बेटे की शादी होगी। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन राशि, इसकी कुंभ है। अभी बृहस्पति 3रे स्थान में जाएंगे। 21 मई के आसपास में इस बच्चे का विवाह का योग बनेगा। शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा दीजिए और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और ओपल पहना दीजिए। बहुत जल्दी शादी होगी और दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया रहेगा।
अगले कॉलर हमारे साथ अमिताभ जी हैं। अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी प्रणाम, मैं अमिताभ चौधरी बोल रहा हूँ रायपुर से। वाह, हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ बता दें। 2 जून 1975 है। हाँ हाँ शाम के 5:25। हाँ। जन्म स्थान। पंडित जी क्या करूँ? जन्म स्थान मनिंद्रगढ़। हाँ सर, कोरिया, मनिंद्रगढ़ कोरिया। हाँ, क्या जानना चाहते पंडित जी हैं। बस ये जानना था कि क्या करें, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो क्या बेस्ट कर सकता हूँ? क्या प्रॉब्लम आ रही, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? शादी में, नौकरी में? स्वास्थ्य में ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ रहा है। और नौकरी क्या करते हैं आप? नौकरी में एक स्कूल में मैं उप प्राचार्य के पद पर। नहीं, शासकीय नौकरी है? नहीं, प्राइवेट। चलिए आइए देखते हैं। मैं प्राचार्य हूँ, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, क्या करना चाहिए? आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी कुंभ है, लग्न में राहु है। राहु ददाति रोगम, राहु के कारण रोग हमेशा बने रहते हैं। मन अशांत रहता है, क्रोध बहुत आता है, कई बार हम उद्विग्न रहते हैं। इस समय मेरा ख्याल है कि कोई बुध में शनि का अंतर चल रहा है मार्च 2023 तक। तब तक मुझे ऐसा लगता है शनि की दशाओं में बदन का दर्द, तनाव, पेट की तकलीफ, हाइपर एसिडिटी, खाने का नहीं पचना, जोड़ों का दर्द होना, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। और सबसे ज़्यादा मन अशांत है क्योंकि तृतीय शनि 6ठे, 8वें, 12वें बैठ गया है। तो आपका तृतीय शनि 8वें बैठ गया, इसलिए मन अशांत है, तनाव बहुत है। इसी के कारण कर्म योगा तदा तस्य कश्चित व्याधि प्रजायते, और कर्म योगों से ही कष्ट है। तो अब सवाल ये है कि अगर आप कुछ ना करें तो मार्च के बाद ठीक हो जाएगा, कुछ करिएगा तो शनि की शांति करिए, शनि की शांति कराइए, थोड़े से काले तिल, काले उड़द का दान करिए, 8 कैरेट के टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, आप देखेंगे फटाफट आपकी प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगी। चलिए तो आज कंक्लूड करें कि आज हमने चर्चा की कि मन के कषाय के लिए या नकारात्मकता के लिए या काम में जब मन न लगे तो क्या करना चाहिए। तो कुंडली चेक कराना चाहिए, है ना। आपके पास राहु, शनि, शुक्र जैसे ग्रह, उनकी दशाएं अगर चल रही हो और वे प्रतिकूल हो तो उनकी ग्रह शांति करानी चाहिए। अन्यथा अगर आप कुछ न देखना चाहें तो भगवान शिव की शरण में जाएं, भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, पीपल के वृक्ष की सेवा करें, जीव दया करें, तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। चलिए तो अब आपसे विदा लेते हैं। घड़ी कहती है कि ओके बाय बाय टाटा। कल हम फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने जिंदगी में खुश रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के राशिफल की समाप्ति। कल फिर मिलेंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।